हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर और अपनी इस वीडियो पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होने वाली है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, सेक्शनल वाइज कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमको क्या टारगेट लेकर चलना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 फरवरी 2022 से। तो 17 फरवरी 2022 से यानी कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 8 मार्च 2022। 8 मार्च 2022 इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 950 वैकेंसी है, यानी 950 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल की बात हो गई, जनरल कैटेगरी, ओबीसी हो गया कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इन कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 450 रुपए। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 50 रुपए। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट की बात अगर हम करते हैं तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 28 साल के होने चाहिए। बात क्लियर, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। एक बात और बताते हैं हम आपको कि 2/2/1994 से किसी का जन्म पहले हुआ हो, 2/2/1994 से पहले किसका जन्म हुआ है और 1/2/2002 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो स्टूडेंट या कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। कौन अप्लाई कर सकता है? 2/2/1994 और 1/2/2020, 1/2/2002 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वही स्टूडेंट या कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे दो एग्जाम होने वाले हैं। दो एग्जाम आपके इसमें होने वाले हैं। सबसे पहले आपका प्री होगा, बाद में आपका मेन होगा, फिर आपका एलपीटी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एलपीटी टेस्ट क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम होगा प्री, वो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और आपसे 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर के ही होंगे। उसके बाद अगर मेन एग्जाम की मैं बात करता हूं तो इसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 200 नंबर के होने वाले हैं। एलपीटी टेस्ट क्या है? एलपीटी टेस्ट का मतलब ये है, अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट है जिसने दूसरे स्टेट से, कोई कैंडिडेट है जिसने दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल दूसरे स्टेट से किया है, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का उसे ज्ञान होना चाहिए, या उसे बोलनी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट की जाती है जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो बात क्लियर हो गई। ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, आपसे लिखने के लिए बोल देते हैं, बातें करने पढ़ने के लिए बोल देते हैं, बस इतना ही टेस्ट होता है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता लग गया। तो अब आगे चलते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन के बात करें तो सीधा सीधा नॉर्मल सा आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। जो ग्रेजुएट होंगे, तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो इनके लिए जो ग्रेजुएशन है उसमें जो परसेंटेज है तो वो मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 50 से कम है तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इनके लिए कोई भी परसेंटेज नहीं रखा गया है।
वो केवल पास होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो प्री एग्जाम है, तो हम अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो जो हमारा प्री एग्जाम है जो 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो जो प्री एग्जाम होगा ये 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। सबसे पहले आपसे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 30 नंबर के होंगे और आपको उनको सोल्व करने के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो मैथ होती है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के होंगे और वो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपसे क्या है कि आपसे 35 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। तो टोटल जो होता है वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और आपको पूरा 1 घंटा यानी 60 मिनट दिए जाएंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ कितनी गई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम की। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको सेकंड एग्जाम के लिए यानी मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन एग्जाम जो होता है इसमें भी आपके 5 सेक्शन डिवाइड कर दिए जाते हैं। वो कौन से सेक्शन होते हैं? इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। इनसे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं। लेकिन टाइम इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग यानी इन 3 सब्जेक्ट में आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 30-30 मिनट। अगर बात करते हैं कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, उसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करूं तो जो प्री एग्जाम है हमारा, जो प्री एग्जाम है वही आप कह के चलो कि वही हमारा मेन एग्जाम है। क्योंकि प्री एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, बहुत ज्यादा हाई जाती है। कितनी गई थी पिछली बार यानी प्रीवियस ईयर? कट ऑफ कितनी रही थी? 85 से 95 के बीच में कट ऑफ रही थी प्री एग्जाम की, बहुत ज्यादा हाई जाती है। और ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जिनकी जो भी कट ऑफ थी वो इन दोनों नंबर के बीच में थी, 85 से 95 की। जनरल की अगर पूछो तो मैं बताता हूँ आपको 95 या 96 के आसपास गई थी। और एससी और एसटी के लिए 85, यानी इन दोनों नंबर के ही बीच में कट ऑफ पिछली साल रही थी। बात क्लियर हुई? यानी हमारा जो मेन एग्जाम होगा ना, आप ये मान के चलो कि हमारा प्री एग्जाम ही मेन एग्जाम है। इसमें आपको जी जान से तैयारी करनी है। आरबीआई ये नहीं देखता कि आप क्वेश्चन सोल्व, कौन कौन क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। आरबीआई देखता है स्पीड। ये एक तरीके का स्पीड टेस्ट है। कहने का मतलब रेस, जो सबसे तेज दौड़ेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। तो जो सबसे तेज स्पीड से क्वेश्चनों को सोल्व करेगा वही ज्वाइनिंग ले जाएगा। अगर बात करते हैं हम कट ऑफ की, कट ऑफ सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी लगती है इसमें, ये बात भी ध्यान रखना। सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी लगती है, ये बात भी ध्यान रखना। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे। अगर मैं बात करूं एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की, ये प्री एग्जाम की है सेक्शनल वाइज। तो एक बात की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ मैंने सब्जेक्ट नहीं रखे कि किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ गई है, तो आगे पीछे हो जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मान के चले 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, तो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। ठीक है, तो सेक्शनल वाइज कट ऑफ 9, 10, 10, 10, 11, 12, 11, 13, 13। इसमें ज्यादा समझ में आपको आया नहीं होगा। तो कट ऑफ इतनी रही थी किसमें? प्री की सेक्शनल वाइज कट ऑफ ये रही थी। हम मेन पे चलते हैं। ठीक है, मेन पे मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। एससी कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल, तो जो मेन एग्जाम है उसमें जो कट ऑफ रही थी एससी और एसटी के लिए रीजनिंग में 11, इंग्लिश में 11, जनरल अवेयरनेस में 11 और कंप्यूटर में 11 और एप्टीट्यूड में आपका
12 कट ऑफ रही थी सेक्शनल वाइज, ओबीसी की 12 12 12 और 14, ठीक है, और जनरल की 14 14 14 14 और लास्ट में 15, यानी एप्टीट्यूड में 15, कंप्यूटर में 14, जनरल अवेयरनेस में 14, इंग्लिश में 14 और रीजनिंग में भी 14। तो ये सेक्शनल वाइज कट ऑफ रहती है इस एग्जाम में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब सेक्शनल वाइज कट ऑफ से क्या मतलब है, मतलब ये है अगर आपके 11 12, अगर मैंने आपसे कहा कि ठीक है ये कट ऑफ है आपकी रह गई है 11 12 14, ठीक है, आप ने क्या किया, ये 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं हमारी एससी कैटेगरी की, हम बात करते हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और आपका एप्टीट्यूड। होता क्या है, रीजनिंग में आप पास कर जाते हो 12 नंबर आपके आ जाते हैं, इसको भी आप क्लियर कर जाते हो 12, आपके इसमें 20 और इसमें 15। तो आपने ये कहा कि आपने चारों सेक्शन क्लियर कर लिए, ठीक है, कट ऑफ से आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 11 नंबर एप्टीट्यूड में लेके आते हो तो इस सेक्शन में आप फेल हो जाते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपने 4 सेक्शन में क्या किया था। बात क्लियर हुई, यानी इसमें आपकी सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी लगती है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अपेयरिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।